हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर 2023 के राजस्थान राजस्थान के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले यस्टरडे क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको वह अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, यस्टरडे क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो हमने जो कल देखा था, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में घुड़सवारी में दिव्य कृति सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। यह राज्य के किस जिले के निवासी हैं? तो जयपुर जिले के हैं और उनका पैतृक गांव नागौर का पिहू है। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। यह विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में। इसके बाद हमने देखा, हाल ही में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने कहां पर राजस्थान श्रम कल्याण केंद्र का लोकार्पण किया? तो जयपुर में किया है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था कि राजस्थान खेल युवा महोत्सव 1 से 3 अक्टूबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर में। इसके बाद हाल ही में पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो प्रोफेसर अनिल कुमार राय को। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो धानक्या गांव में। इसके बाद हमने देखा था कि चीन के हांगझो में चल रहे एशियाई गेम्स में कॉक्सलेस पेपर पेयर रोइंग इवेंट नौकायान में किसने कांस्य पदक जीता है? तो बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी ने, इन दोनों ने नौकायान में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और फिर हमने अंत में देखा था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश पेरू की राजधानी लिमा में चल रहे पैरा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो निहाल सिंह ने जीते हैं। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों की हमने कल डिटेल से चर्चा कर ली थी। अब शुरुआत करते हैं आज 29 सितंबर राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा के साथ, ताकि इस तरह के आपको डेली इस तरह के क्वेश्चनों के आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो राजस्थान सरकार ने लागू की है। हाल ही में मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 किस राज्य सरकार द्वारा की गई? राज्य सरकार द्वारा की गई, तो राजस्थान सरकार द्वारा की गई। अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है 27 सितंबर 2023 को राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 लागू की गई। और दोस्तों, यह योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी हुए बिल पर इनवॉइस पर लागू होगी। जो 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 31 मार्च 2024 तक जो भी बिल पास होंगे उनकी इनवॉइस पर यह लागू होने वाली है। ठीक है, यह योजना राज्य सरकार के बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का बम्पर पुरस्कार दिया जाएगा तथा प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपए तक के पुरस्कार चयनित व्यापारी को दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावना है, आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस विभाग के साथ मिलकर मारवाड़ की सांगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा? हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस विभाग के साथ मिलकर मारवाड़ की सांगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सांगरी पर शोध करेगा। सांगरी एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, निदेशालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राजस्थान के बीच समझौता किया गया है। ठीक है, इसके लिए 7.80 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सांगरी न केवल सब्जी बल्कि अब इसके कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनेंगे, जो
कई बीमारियों के निदान में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अच्छा है। देखो सांगरी आपको पता है किस पौधे की फलियों को सांगरी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, फिर मैं कल इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अमोनिया निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त विधि तैयार की है? हाल ही में किस संस्थान ने अमोनिया निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त विधि तैयार की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में है, देखो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता ने हरित अमोनिया के संश्लेषण के लिए आवश्यक नाइट्रोजन कटौती प्रक्रिया एनआरआर के लिए आशाजनक एकल परमाणु उत्प्रेरक की पहचान की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हरित अमोनिया को संश्लेषित करने की पारंपरिक प्रक्रिया में एक विशाल कार्बन पदचिह्न है, क्योंकि यह वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 3% उत्सर्जित करता है और दुनिया के कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 2% ये उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमोनिया उर्वरक उद्योग के साथ साथ कागज, कपड़ा, रबर उद्योगों में प्रमुख तत्वों में से ये एक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देखो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा या ऑप्शन डी सातवां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। ठीक है, जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अब इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग कैलाश चंद्र मीणा को अवार्ड प्रदान किए। ठीक है, इस आयोजन में देश की 100 स्मार्ट शहरों ने भाग लिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल नोट। एक देखो नोट है आपके लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखो उदयपुर स्मार्ट सिटी को नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम अवार्ड मिला है। उदयपुर स्मार्ट सिटी को नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम अवार्ड मिला है। ठीक है, देखो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में उदयपुर स्मार्ट सिटी को नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम अवार्ड एवं मोबाइल एप्लीकेशन अवार्ड तथा उदयपुर स्मार्ट सिटी के लिए बेस्ट पार्टनर अवार्ड L&T को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल मेला 12 के बारे में सत्य कथन बताइए। जो 12 जिले में डोल मेला आयोजित होता है उसके बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए, इसका आयोजन जलजूलनी एकादशी को होता है, क्या ये सही है? दूसरा है ऑप्शन बी, इसका आयोजन भाद्रपद शुक्ल 11 को होता है, या फिर ऑप्शन सी है इसे श्री जी का मेला भी कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सारे कथन सत्य है, क्योंकि डोल मेला जो 12 इसका आयोजन जलजूलनी एकादशी को होता है और यह भाद्रपद शुक्ल 11 को आता है और इसे श्री जी का मेला भी कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में स्पेशल फैक्ट से चर्चा कर लेते हैं। देखो हाड़ौती का प्रसिद्ध मेला है डोल मेला। ठीक है, देखो डोल मेले का आयोजन जलजूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 से 12 शहर के डोल तालाब पर डोल मेला का आयोजन किया जाता है। डोल मेले को श्री जी का मेला भी कहा जाता है और डोल मेला 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखना, अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। ठीक है, डोल मेला। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के
29 सितंबर 2023 राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो